इतना प्यार कब है आए आए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रजमोहन त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज हम एक ऐसे हीरो की कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं जो बहुत पहले ही स्टार बन गए। जिस समय राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार जब अपनी पहचान बनाने में लगे हुए थे, तो उस समय तक यह स्टार बन गए। तो ये ऐसे हीरो थे जो पिता से इनका बनता नहीं था और बहुत कम समय में यह करोड़पति बन गए। इनके पास विदेशी गाड़ियां थी, सब कुछ होते हुए, लेकिन एक समय ऐसा आया कि खाने खाने के भी मोहताज हो गए। तो बात को आगे लंबा न बढ़ाते हुए बस एक रिक्वेस्ट मेरा जरूर है, यह वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं, आप लोगों के मनोरंजन के लिए। और आप लोगों ने बहुत अच्छा देखा है, लेकिन जो नए नौजवान हैं 25-30 साल तक के, वो इसको नहीं देखते हैं कि उनको तो कुछ और ही चाहिए। लेकिन इसमें आदमी का ज्ञान बढ़ता है, आप समाज में कहीं भी बात कर सकते हैं जो कि आप सुने नहीं होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये है फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता भारत भूषण। एक गाना सुनिए, आप पहचान जिनका चेहरा देखिए। तो गंगा की मौज मैं जमुना का धारा, गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन। इनका जन्म 14 जून 1920 में मेरठ में हुआ था। इनके पिता का नाम था राय बहादुर मोतीलाल, जो एक सरकारी वकील थे। इनके जन्म के 2 वर्ष बाद ही इनकी माता जी का देहांत हो गया, इसलिए इनका लालन पोषण अलीगढ़ में इनके ननिहाल में हुआ। और ननिहाल में ही रहते हुए, पढ़ते हुए, यह जो है इन्होंने ग्रेजुएशन किया। कोई भी हीरो जो पुराने जमाने का था, ग्रेजुएट होते थे। और उसके बाद वह स्कूल था धर्म समाज कॉलेज अलीगढ़। 1940 में सरला नाम की एक लड़की से इनकी शादी हो गई और इनकी 2 बच्चियां हुई, अपराजिता और अनुराधा। इनकी 2 बच्चियां पैदा हुई, अपराजिता और अनुराधा। अनुराधा पैदा होने के बाद उसको पोलियो का अटैक हो गया और कुछ वर्षों के बाद वह इस दुनिया से चली गई। हालात की उलझन सुलझाऊं ऐसी मेरी। अपराजिता जो लड़की थी, उसकी शादी हुई और उसका जो एक रामायण सीरियल में जो मंदोदरी बनी है, उस लेडीज का भारत भूषण से क्या संबंध था, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और इनके एक भाई थे, बड़े भाई आर चंद्रा, जो इन्होंने अपने छोटे भाई भारत भूषण की जिंदगी बर्बाद की। एक बार की बात है, भारत भूषण जी और उनके भाई आर चंद्रा बिना पिताजी को बताए फिल्म देखने गए। इनके पिताजी फिल्मों से बहुत नफरत करते थे, गीत संगीत से इनके यहाँ कोई इनके पिताजी को इंटरेस्ट नहीं था। जैसे ही फिल्म देख करके आए, आने के बाद पिताजी ने इनको इतनी पिटाई की कि इनके दिल में पिताजी के प्रति नफरत फैल गया और फिर ताउम्र इन्होंने कभी अपने पिताजी से बात नहीं की। मेरी आँख के आंसू पी जाऊं ऐसी मेरी ये गायक बनना चाहते थे, सोचते थे कि हम गायक बन जाएं, पर पिताजी कहते थे कि नहीं, तुम एक वकील बनो। उस जमाने में ब्रिटिश भारत था, वकीलों की बहुत वो थी। तो ये जो है घर से एक दिन भाग गए, कलकत्ता चले गए। बहुत कोशिश किए, इधर उधर 2-4 गाने गाए, पर गाने में जमे नहीं। उसके बाद फिल्में 2 जगह उस समय बनती थी, कलकत्ता में ज़्यादा बनती थी। उस समय अंग्रेजों का वहाँ पर काफ़ी बनाया हुआ था। फिर ये बॉम्बे आ गए और बॉम्बे में इधर उधर घूमते रहे।
लेकिन एक संगीतकार ने इनको एक फिल्म में काम दिया, भक्त कबीर में। पर भक्त कबीर बड़ी धीरे धीरे बन रही थी। उसी समय एक फिल्म चित्रलेखा थी, उसमें भी इनको काम मिल गया, छोटी सी भूमिका मिली थी अभी तो शुरू शुरू में, और वह जो है 1941 में ही रिलीज हो गई। और जबकि भक्त कबीर जो है 1942 में रिलीज हुई। इससे कुछ लोग इनको जान गए कि हाँ, एक नया चेहरा हमारे पास आया है। उसके बाद इन्होंने कई फिल्में इनको मिली। जब एक बार रास्ता खुल जाता है दोस्तों तो किस्मत चपकने की लगती है। तो 1943 में भाईचारा मिली इनको, फिर 1945 में सावन मिला, फिर सुहागरात मिला, आंखें मिली, राम दर्शन मिला, बेबस मिली, सागर मिली, ये सब फिल्में मिली। और अभी इनकी ये फिल्मी दुनिया में थोड़ी सी पहचान बनी थी, पर अभी ये जो है स्टार वगैरह सब नहीं बने थे, पर हीरो बन गए थे। इसकी 1952 में एक फिल्म बन रही थी बैजू बावरा। बैजू बावरा में ये था कि दिलीप कुमार को ले लिया जाए और कहते हैं इसको क्या बोलते हैं, नरगिस को ले लिया जाए। लेकिन संगीतकार नौशाद ने भट्ट साहब से कहा, जो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उनसे कहा कि नए चेहरे लीजिए जिससे कि बात बने। तो नौशाद साहब ने भारत भूषण का नाम सुझा दिया और उसके बाद यह फिल्म जो है बैजू बावरा जो है एक संगीतकार की जीवनी पर यह फिल्म बनी है। मौका लगा तो आप लोग देखिएगा। उसके बाद यह फिल्म वह सुपर डुपर हिट हुई। इसने 2 वर्ष तक मुंबई के टॉकीज में सिल्वर जुबली इसने मनाया और बहुत कमाई की, बहुत कमाई की, बहुत कमाई की। इसका एक डायलॉग है, बैजू बावरा कहता है तानसेन से, तानसेन संगीत संगीत सिर्फ तुम्हारी ही जागीर नहीं है तानसेन। संगीत मेरी जागीर नहीं है, मगर मेरी जिंदगी तुम्हारी जागीर नहीं है। तानसेन कहते हैं संगीत मेरी जागीर तो नहीं है, पर मेरी जिंदगी है। उसके बाद इनकी एक फिल्म बनी माँ, वो भी सुपर हिट हुई। और हलवा पूरी दाल हो गया है बुरा हाल, अब तो चूहों ने पेट में धमाल कर दिया। एक फिल्म उसके बाद बनती है चैतन्य महाप्रभु, जो भी वो भी काफी हिट हुई। कहते हैं कि जब वे जिस पिक्चर में साइन कर देते थे वह पिक्चर हिट होनी ही होनी है। तो इन्होंने भी वह भूतिया बंगला, जो मैं बार बार आप लोग बताया हूं, खरीदा था। और बॉम्बे में और पूना मिला करके इनके पास 3 फर्स्ट क्लास की कोठियां थी, 8-10 इनके पास जो लग्जरी कारें, विदेशी कारें थी, करोड़पति थे। इनके लाइब्रेरी में लाखों किताबें थी। तो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में बनाऊंगा। इस पार्ट तक यहाँ तक आप लोग देखिए, अगले में भी फिर कुछ चलूंगा, फिर अगले में खत्म करूंगा। मेरे होने में है क्या रुसवाई। और फिर इस हीरो के पास, करोड़पति हीरो के पास इतना प्रॉपर्टी होने के बाद कैसे वो बर्बाद हुए, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग को मजा नहीं आता है। और इसी के साथ दोस्तों आपका सहयोग चाहिए, बिना सहयोग के तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। पुनः त्रिपाठी का